अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए, विविध प्रश्न वाला 3 है, कक्षा 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। श्रीधर आचार्य सूत्र का उपयोग करके निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको श्रीधर आचार्य का जो सूत्र है, श्रीधर आचार्य का, तो वो क्या सूत्र होता है कि वो होता है कि माइनस का बी, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब x बराबर। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इस a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो इस समीकरण से हम a b c का मान याद करते हैं। तो a का मान यानी a क्या होता है, x स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है, तो x स्क्वायर p स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है, तो a का मान हो गया p स्क्वायर। b होता है x का जो गुणांक यानी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, और c का होता है जो अंतिम होता है ये माइनस का q स्क्वायर। अब यहाँ पर सूत्र में आपको क्या रखना है, मान रखना। तो क्या सूत्र है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट 4 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ पर हम इसके जो मान हैं वो रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए x बराबर माइनस की जगह माइनस और b कितना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब इसका पूरे का स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, उसका वापस स्क्वायर है यहाँ पे। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। फिर माइनस का माइनस 4 की जगह हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर इंटू a की जगह लिखेंगे हम p का मान, a का मान, और c की जगह लिखेंगे हम c का मान यानी माइनस का q स्क्वायर। ठीक है, बटा 2a की जगह रखेंगे हम p स्क्वायर। ठीक है, ये सारे मान हमने रख दिए। अब करते हैं इसको सरल। देखो x बराबर बाहर माइनस से अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का p स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का q स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस। अब इसको सरल करते हैं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, उसका वापस होल स्क्वायर, फिर माइनस, देखो ये माइनस हो गया, 4 को p स्क्वायर से गुणा किया तो 4p स्क्वायर इंटू माइनस का q स्क्वायर बटा 2p स्क्वायर। इसको आगे सरल करते हैं। अब x बराबर इसको q आगे लिख देंगे q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर पीछे लिख देंगे, फिर कोष्ठक के अंदर बंद, फिर प्लस माइनस। अब इसको सरल कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये पूरा a है, ये पूरा b है। ठीक है ना, ये a है, ये b है, यानी a का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर है, उसका वापस स्क्वायर माइनस 2a कितना है p स्क्वायर इंटू b कितना है q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी q का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर, यानी कौन सी सरसमीका लगे यहाँ पे हमने a माइनस b का होल स्क्वायर, जहाँ पर a का मान क्या है p स्क्वायर और q का मान क्या है, मतलब b का मान क्या है यहाँ पर q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस को जब गुणा करेंगे तो प्लस के 4p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, बटा 2p स्क्वायर। अब आगे इसको सरल करते हैं, x बराबर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, देखो p उसकी घात 2 है, वापस 2 है तो p की घात 4, फिर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, फिर प्लस q की घात 2, 2 दूनी 4 यानी q की घात 4, फिर प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर बटा 2p स्क्वायर।
एक्स बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखो p की घात 4 प्लस q की घात 4, और यहाँ पे देखिए ये 4 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के है और 2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस के, तो 4 में से 2 गए तो प्लस के कितने बचे यहाँ पे 2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए बटा 2 p स्क्वायर, ठीक है। अब x बराबर यहाँ पे देखो सर्वसमीका बन रही है तो पहले इसको लिख देते क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, यानी इसको सरल कर देते हैं p का स्क्वायर और उसका वापस स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर और वापस उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2p स्क्वायर और q स्क्वायर, इसको अपने इस तरह लिख दिया, ठीक है। बटा 2p स्क्वायर x बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस, देखो कौन सी सर्वसमीका बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का मान है पी स्क्वायर प्लस क्यू, b का मान है क्यू स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा 2p स्क्वायर। अब x बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस, अब देखो ये वर्गमूल है तो ये स्क्वायर है तो हट जाएगा, जब वर्गमूल करते हैं किसी स्क्वायर वाली राशि का तो स्क्वायर हट जाता है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2p स्क्वायर बचेगा। अब ये इसका हो गया सरल। अब आपको क्या करना है, वही प्लस और माइनस चिन्ह आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, प्लस लेने पर आपको सबसे पहले प्लस चिन्ह लेना है, ठीक है। यानी x बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2p स्क्वायर। देखिए ये क्यू स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का, ये पी स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कट गए, एक क्यू स्क्वायर और एक क्यू स्क्वायर कितने हो गए टोटल आपके 2q स्क्वायर बटा 2 नीचे पी स्क्वायर, 2 से 2 कट गए तो यहाँ पे क्या बचा आपके क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, एक x का मान तो आपके ये प्राप्त हुआ। अब इसी तरह आपको कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस, ये वाला पहला प्लस ले लिया था अब ये माइनस लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर देखो x बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2p स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं हम, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोष्टक के बाहर माइनस से अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटा 2p स्क्वायर। देखो ये प्लस का क्यू स्क्वायर, ये माइनस का क्यू स्क्वायर, ये कट गया, और माइनस का एक पी स्क्वायर और माइनस का एक पी स्क्वायर कितने हो गए माइनस के 2p स्क्वायर और बटा 2p स्क्वायर, नीचे भी कितने 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कट गया, पीछे क्या बचा माइनस, और 2p स्क्वायर का भाग 2p स्क्वायर में एक बार, यानी एक मान आपको क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्राप्त हुआ और दूसरा आपको क्या प्राप्त हुआ माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पर सबसे पहले a और b और c के मान ज्ञात कर लेते हैं। a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 9, b है यहाँ पर b है इस x का गुणांक यानी माइनस का 9 कोष्टक के अंदर a प्लस b, और c का मान ये पूरा कोष्टक के अंदर a इस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, मान रखते हैं यहाँ पर माइनस b का मान कितना है माइनस का 9a प्लस b, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब है माइनस 9a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4a का मान 9 इंटू सी, यानी ये पूरा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर बटा 2a, यानी 2 इंटू 9। अब यहाँ पे देखो माइनस, इस माइनस के 9 को a से गुणा किया तो
माइनस का 9a माइनस के b को गुणा किया तो माइनस का 9b, फिर प्लस माइनस, अब माइनस 9 का स्क्वायर यानी माइनस 9 इंटू माइनस 9 99 81 और प्लस हो गया, फिर इस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस a प्लस बी का भी स्क्वायर होगा, 9 का भी होगा, इसका भी होगा, तो इसका हमने कर दिया। फिर माइनस 9 चौक 36, फिर इन सब से गुणा करना है, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर बटा 9 दूनी नीचे कितने हो गए 18 हो गए। अब आगे देखो, इसको सरल करते हैं। ये बार माइनस से अंदर वाले से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9a और प्लस का ही 9b, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करते हैं बंद कोष्ठक के अंदर, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 81 को ए स्क्वायर से करेंगे तो 81a स्क्वायर प्लस 81 को 2 से करेंगे तो 162ab प्लस 81 को b से करेंगे तो 81b स्क्वायर, फिर माइनस के 36 को 2 से करेंगे तो माइनस के 72a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 180ab, फिर माइनस प्लस माइनस 72b स्क्वायर बटा नीचे कितने हो गए यहाँ पे 18 हो गए, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 9, तो a प्लस बी, फिर प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 81a स्क्वायर प्लस के और 72a स्क्वायर माइनस के है, तो 81 में से 72 गए तो 9a स्क्वायर बचेंगे प्लस के, और 162 इधर ए बी प्लस के, 180 माइनस के, तो 180 में से 162 गए तो माइनस के 18ab बचेंगे प्लस के, 81b स्क्वायर में से 72 गए तो 9b स्क्वायर बचेंगे बटा 18। अब आगे देखो यहाँ पे 9a प्लस बी प्लस माइनस, इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो पीछे a स्क्वायर माइनस 18 में से यानी 9 में 18 में 2 का भाग 2, 9 में इस 18 में 9 का भाग 2 बार गया, फिर ए बी, फिर प्लस 9 बार आ गया, फिर बी स्क्वायर, फिर बटा 18, ठीक है। आगे इसको सरल करते हैं। अब 9a प्लस बी प्लस माइनस, ठीक है। देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का और स्क्वायर वाली सरसी में क्या बन रही है बटा 18। अब 9a प्लस बी प्लस माइनस, देखो ये आप अंडररूट है, जैसे हम 4 का क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर भी हट गया इसका और इसका स्क्वायर भी हट गया, ठीक है, बटा 18। अब इन देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बार आ गया, पीछे यहाँ पे बचा 3 का भाग 9 में 3 बार, a प्लस बी, फिर प्लस माइनस 3 बार आ गया, पीछे बचा a माइनस बी, ठीक है, बटा 18। तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18, तो यहाँ पे क्या बचा देख लीजिए, 3 को a से गुणा किया तो 3a, 3 को b से किया तो प्लस का 3b, फिर प्लस माइनस a माइनस b बटा 6। अब आपको क्या करना है दोनों चिन्ह लेना है, कौन कौन से, प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है, तो आपको लिखना है प्लस और माइनस लेने पर, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर पहले प्लस लेंगे तो 3a प्लस 3b यानी इस प्लस माइनस की प्लस लेंगे तो a माइनस बी बटा 6, तो 3a यानी x का मान क्या जाएगा 3a प्लस 3b प्लस का a माइनस का b बटा 6। अब देखो 3a और a के हो गए 4a और 3b में से एक भी गए तो 2b बटा 6। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2a यानी 2 बार आ गया तो 4 में 2 का भाग 2 बार a, फिर माइनस 2 बार आगे पीछे बचा b बटा 6, 2 से कट गए 3 बार, तो यहाँ पे क्या बचा आपके 2a माइनस बी बटा 3 यानी 1x का मान तो आपके ये बचा, ठीक है। 2a माइनस बी यहाँ पे क्या बचा देख लीजिए, यहाँ पे 3b प्लस के और माइनस का यानी प्लस के 2 भी बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2a प्लस बी बटा 3, यहाँ पे 3b में से एक भी माइनस का गया तो प्लस के 2 भी बचेंगे ना, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। अब माइनस चिन्ह लेने पर
तो 3a+3b माइनस a माइनस बी बटा 6। 3a+3b, कोष्ट खोलेंगे तो माइनस का a और प्लस का b, ये तो माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, बटा 6। देखो 3a प्लस के और a माइनस का, 3a में से 2a गए, मतलब 1a गए तो पीछे 2a बचेंगे, 3b प्लस का b भी प्लस का, तो टोटल 4b बटा 6। दोनों में से देख लीजिए, इसमें से 2 कॉमन लिया तो a बचा, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, b बटा 6, वही काट दिया 3 बार, तो क्या बचा यहाँ पे a+2b बटा 3। 1x का मान आपको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।